बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल. It's our science class and we are going to continue chapter number 2 from page number 12 from your books. And जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 28 तक किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन उससे पहले आपने ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है. इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ बोर्ड पे, इसके पिक्चर लेके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर दूँगी. 29 क्वेश्चन से पहले आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पे लिखना है. ओके, द क्वेश्चन इज हाउ डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस. रेस्पिरेशन बॉडी में कैसे होती है. कल हमने रेस्पिरेशन की जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी का पार्ट बनती है, हमारे का पार्ट बनती है. अंडरस्टैंड. हमने सिंपली फूड को ऑक्सीडाइज करना होता है. जो भी फूड हमारी बॉडी में है उसे हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना, उसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है. अब ये किस तरह होता है हमने इसे स्टेप बाय स्टेप देखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम अगर एक्सप्लेन कर दूँ मैं. डायग्राम में हमेशा मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम सांस किससे लेते हैं, नोज से. नोज के थ्रू एयर हमारे क्या जाती है बॉडी के अंदर. कौन सी एयर जाती है हमारी बॉडी के अंदर, अब वो एयर जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट होती है ज़्यादा. अंडरस्टैंड. नोज के थ्रू हमने एयर अपनी बॉडी के अंदर लेके गए. इस एयर में ये जो विंड पार्ट है इसके थ्रू पास होना है. ये जो हमारे गुजर के इधर भी आते हैं थ्रोट में, थ्रोट से पास होता है. इससे हम बोलते हैं विंड पार्ट. एयर इनहेल की सांस हम खींच अंदर को इनहेल की, वो गुजरते हुए हमारे विंड पाइप से गुजरी. उस विंड पाइप को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं और ट्रैकिया भी बोलते हैं, जहाँ से एयर जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है वो गुजर के लंग्स तक जाती है. अंडरस्टैंड. विंड पाइप या ट्रैकिया से गुजर के वो कहाँ पहुँचेगी, लंग्स तक. हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग. अंडरस्टैंड. राइट लंग्स बना इधर और इधर लेफ्ट है. जब तक ये विंड पाइप अभी गुजर है हमारे इधर सचुएट मतलब गुजर है सीधा सिंगल है ट्यूब, इसे हम बोलते हैं ट्रैक. जब ये लंग्स में पहुंचता है तो ये इसमें डिवाइड करते हैं दो में, वन एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ. यही ट्रैकिया जब दो में डिवाइड होता है इसी का नेम हम रख देते हैं ब्रोंकाई. अंडरस्टैंड. 1 और 2 के हैं ब्रोंकाई है अभी. अंडरस्टैंड. जब ये लंग्स के अंदर चला जाएगा तो ये मिलियन क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं. पहले ये बड़ी ट्यूब आ रही है वो दो में डिवाइड हुई, दो ट्यूब्स हैं वो अब एक एक करके मिलियन ट्यूब्स में डिवाइड होती है. वो ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं. इन छोटे छोटे ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स. अंडरस्टैंड. ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे होते हैं एयर सैक्स. इसकी शेप कुछ इस तरह होती है. ये छोटी सी ट्यूब है उसके एंड पे होती है स्वोलन पार्ट. ये होते हैं एयर सैक, इन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई. अंडरस्टैंड. एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होते हैं, ये मॉइस्ट होते हैं. इनकी हमेशा लेयर थिन होती है, बड़ी एक लेयर होती है. मॉइस्ट होती है, गीली होती हैं और थिन होती हैं. इनका फंक्शन क्या है, जो एयर में ऑक्सीजन आ रही है हमारे विंड पाइप से गुजरी, ट्रैकिया से गुजरी, ब्रोंकाई से गुजरी, ब्रोंकियोल से गुजरी, एंड पे पहुंची एल्वियोलाई में. इसमें आके क्या होगी, एल्वियोलाई में गुजरी. इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स ने इस एल्वियोलाई के अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेना है. अंडरस्टैंड. ये ऑक्सीजन इस तरह हमारे नोज से गुजर के, विंड पाइप से गुजर के, ट्रैकिया से गुजर के, ब्रोंकाई से गुजर के, से गुजर के एल्वियोलाई में पहुंचती है. तो उसके इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उस ऑक्सीजन को ले लेती हैं. ब्लड के अंदर क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था फूड. जो भी हम डाइजेशन करते हैं फूड हमारे किस में जाती है, फिर ब्लड में. उस ब्लड के अंदर क्या होती है, फूड होती है. जब ये ब्लड वेसल्स ने ऑक्सीजन को लिया, इसका मतलब क्या है, अब जो ब्लड वेसल्स के अंदर फूड है वो भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी. उसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी. ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन को हमने ऐड करवाना. अब ये ऑक्सीजन चली ना ब्लड वेसल्स में, इसका मतलब ब्लड वेसल्स में हमारे पास फूड है तो ये ऑक्सीजन हमारी फूड का पार्ट बन गई. इस तरह ये रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं. ओके, अब इसकी फ्लो शीट डायग्राम देख लेते हैं हम लोग. हमने एयर इनहेल की, वो एयर जिसमें ऑक्सीजन थी
उसे हमें नोज के थ्रू हम अपनी बॉडी में लेके गए, वो एयर कहाँ से पास करेंगे? ट्रैकिया से। ट्रैकिया या विंड पाइप से बोलते हैं। विंड पाइप से गुजर के ये एरो इधर नेक्स्ट आ गया ब्रोंकाई। अगर जब ये 2 लंग्स में पहुंची, इधर लंग्स में लिखा है, जब ये लंग्स में पहुंची तो फिर क्या हुई है? ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, 2 ट्यूब्स में डिवाइड होगी। ब्रोंकाई हमेशा 2 होती हैं क्योंकि 2 लंग्स हैं तो एक एक दोनों की तरफ चला जाएगा। ब्रोंकाई नेक्स्ट डिवाइड होके मैनी स्मॉल ट्यूब्स में 100 मिलियन ट्यूब्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। वो क्या होती है? मैनी होती है, 100 टू मिलियन होती हैं। इनसे गुजर के नेक्स्ट होती है एल्वियोलाई में जाती है। एल्वियोलाई क्या है? एयर सैक्स, छोटे छोटे एयर के क्या होते हैं? सैक्स होते हैं, जस्ट लाइक बैलून्स। जैसे छोटा सा बैलून नहीं होता, बैलून में जब हम एयर पंप करते हैं तो जैसे फूल जाता है, इसी तरह ये कहती है एल्वियोलाई। जब हम सांस खींचते हैं ना, जिस तरह सेम हम बैलून में हवा भरते हैं, बैलून होते हैं ना फ्लैटन, इन द सेम वे हमारी एयर सैक्स भी क्या करते हैं? फूलती हैं। समझ रही? जब हम सांस लेते हैं ये उनकी ये पोजीशन होती है। समझ रही? एल्वियोलाई एयर सैक्स है, इनके इर्द गिर्द क्या है? वो ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्या करना है? एयर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ले लेना है। जब ऑक्सीजन को ले लिया वो फिर दोबारा से ऐसे हो जाएंगे, सिक्यूज हो जाएंगे। जब हम दोबारा सांस लेंगे वो फिर दोबारा से फ्लैटन होंगे, फिर दोबारा सिक्यूज फ्लैटन। अब ब्लड कैपिलरीज ने क्या करनी है? ब्लड कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द है और उसके अंदर क्या है? ब्लड है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? ब्लड। ब्लड क्या कर देगा? एब्जॉर्ब बाय रेड ब्लड सेल्स। इसमें जो ऑक्सीजन होगी, इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है O2 है, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एब्जॉर्ब बाय रेड ब्लड सेल्स। इधर ऑक्सीजन है, O2 एब्जॉर्ब बाय रेड ब्लड सेल्स। जितनी उसके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? रेड ब्लड सेल्स ने। अब ये फूड जो ये ब्लड वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। इसने हमारी फूड को भी ऑक्सीडाइज कर देना, हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन आ जाएगी। अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड? रेस्पिरेशन का प्रोसेस इधर तक ही कंप्लीट बल्कि नहीं हुआ। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इनहेलेशन इधर तक हो गई है, लेकिन अभी एक्सहेलेशन अभी हमने नहीं की। एक्सहेलेशन में क्या है? ब्लड कैपिलरीज। अब देखिए ब्लड जो था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन ऐड होगी, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया। एट द सेम टाइम जब ऑक्सीडेशन होती है फूड की, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये क्या होती है? वेस्ट। ये वेस्ट है, इसे हमें क्या करना है? बॉडी से निकालना है। इसे हम क्या करेंगे? एक्सहेल कर देंगे थ्रू माउथ, ये बॉडी से क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड?